अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे साहिवाल के अंदर काम कर रहा हूँ। आज मार्टिन डाउ मेकर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से बात करने का मौका मिला और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जिससे हमारा ताल्लुक पड़ता है, हाइपरटेंशन के बारे में कुछ आपसे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले तो हाइपरटेंशन के बारे में हमारी कम्युनिटी के अंदर कि ये हाइपरटेंशन है क्या चीज़, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। बेसिकली लोग समझते हैं कि हाइपरटेंशन कभी कभार ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, उसके पीछे कोई ख़ास वजह भी हो सकती है और बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। तो वो समझते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर है कि इसको ब्लड प्रेशर नहीं कहते। असल में ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन की बीमारी कि आपके ब्लड प्रेशर का मुतवातिर उसकी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा रहना है। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कि आमतौर पे ये नॉर्मल कितना होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट होते हैं जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जिसे आम जबान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है इसकी नॉर्मल वैल्यू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 135 मिलीमीटर मर्करी तक हो सकती है। लेकिन बाज़ लोग इसको समझते हैं कि 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक हाई ब्लड प्रेशर है। बल्कि जो नई तहकीक के मुताबिक उन्होंने नॉर्मल ब्लड प्रेशर को अप टू 130 जो है वो करार दिया है। इसी तरह जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल इंसान का 85 यानी 85 की हद से लेके नीचे 60 की हद तक हो सकता है। तो यानी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 60 से लेके 85 नीचे वाला और 100 से लेके 135 ऊपर वाला, इसके दरमियान में हो सकता है। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों के जहन में, जो सही ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ 120/80 होता है। ये भी गलत है। बहुत से लोग मैंने देखा है जिनका रूटीन के अंदर ब्लड प्रेशर अगर 110 भी आ जाता है तो वो समझते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, या किसी का 130 पर चला जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं? इसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह की अलामात आ सकती हैं, जैसे आपका सर में दर्द होना, आपकी दिल की धड़कन का बार बार तेज़ होना, या आपकी दिल की धड़कन का ज़्यादा महसूस होना। वैसे ही आपको अपनी तबीयत के अंदर चुस्ती और फ्रेशनेस फील ना होना। इसके साथ ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? जो उम्र ज़्यादा होती जाती है, हमारी जो खून की नालियाँ हैं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती जाती है, वो सख्त होती जाती हैं, और उनके सख्त होने की वजह से हाइपरटेंशन का मर्ज ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या वजूहात होती हैं? ये नालियों का सख्त होना ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए वो लोग जो मोटे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, वज़न में ख़ास तौर पे जिनका पेट ज़्यादा है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा जिन फैमिलीज़ के अंदर हाइपरटेंशन का इशू ज़्यादा है आपके पेरेंट्स में, उनके अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर का इलाज करना हाइपरटेंशन का क्यों ज़रूरी है? आपने इतना ज़्यादा इसके बारे में सोसाइटी के अंदर देखा है, और जिस तरह से ये मर्ज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, इसके इलाज पर इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हद के अंदर नहीं रखेंगे, खून की नालियाँ हैं उस पर उस ब्लड के प्रेशर का तनाव बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से वो नालियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। उन नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी मज़ीद कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। जैसे हमारे घरों के अंदर पानी का पाइप होता है। हर पानी का पाइप एक पर्टिकुलर लिमिट, एक ख़ास हद तक पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। अगर जो वक्त के साथ वो पाइप सख्त हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, तो पानी का प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो वो पाइप लीक कर जाते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी वो बड़ी खून की नालियाँ जो हमारे जिस्म के ख़ास अज़ा जैसे कि दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे, जिनका हमारी ज़िंदगी के लिए सही तौर पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ये हाइपरटेंशन उनको मुतासिर कर सकता है। इसी वजह से जो वो ब्लड प्रेशर या वो हाइपरटेंशन जिसको कंट्रोल ना किया जाए, उन मरीज़ों के अंदर दिल की बीमारियाँ, फालिज यानी कि दिमाग की बीमारियाँ और गुर्दे की बीमारियाँ,
एक आम नॉर्मल इंसान की निस्बत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को मफलूज कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी की जो तवानाई है उसको कम कर सकती हैं, इसलिए इनका मुकम्मल तौर पे इलाज करना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हम एक हाइपरटेंशन के होने के बावजूद एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो ज़िंदगी गुजारने के अतवार हैं, उनके अंदर जिस तरह से ये जब से 21st सेंचुरी के अंदर उसमें रैपिडली चेंजेस आई हैं, हमारे हर काम करने के लिए मशीनें हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है हमारे पेरेंट्स की निस्बत, हमारी खुराक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, हमारे सोने जागने की रूटीन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। इसका एक बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर अमल दखल है, और ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन की बीमारी के अंदर हम कैन्ड फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाज़ार की खुराक ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट कंपोनेंट होता है, नमक, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी फूड्स जो हम अपनी रूटीन में जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है खुराक को सेव करने के लिए, उसके अंदर नमक बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर के लिए, इसके कंट्रोल के लिए, हाइपरटेंशन की सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी खुराक के अंदर नमक को कम से कम करें, ठीक है। इसके साथ दो मज़ीद चीज़ें हैं जिनको, इन तीन चीज़ों का हम बेसिकली एक वाइट पॉइजन भी कहते हैं। उसके अंदर आपका एक है नमक है, दूसरा आपकी चीनी है, और तीसरा आपका रिफाइंड आटा। तो ये तीनों चीज़ें अपनी जो आपकी डेली खुराक है उसके अंदर कम से कम करें। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। आज आप अगर देखें तो हमारे खेल के मैदान, हमारे पार्क उस तरह से आबाद नहीं है जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। हमारे बच्चे टैबलेट्स पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे गेम खेलने को ज़्यादा तरजीह करते हैं। इस वजह से हमें ये है कि जब हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, रूटीन में हम वॉक को, एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारी आने वाली नस्ल भी उस चीज़ पे चलेगी। अगर इन दो चीज़ों के साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो फिर तीसरी चीज़ हमें दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन पहली दो चीज़ें मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि जिन लोगों ने सही मानों के अंदर अपनी खुराक को और अपनी एक्सरसाइज को बेहतर किया है, वो तकरीबन अपने ब्लड प्रेशर के अंदर 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की कमी कर लेते हैं। और अमूमन अगर आपका ब्लड प्रेशर 145-150 है तो आप उसको इन दो चीज़ों से ही नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी जदीद दवाइयाँ मौजूद हैं, आप एक गोली एक रोज़ाना के साथ भी अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी इन हाइपरटेंशन की बातों के साथ आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, इस बीमारी के बारे में पता लगा होगा, और इस बीमारी को हम कैसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, मार्टिन डाउ मेकर के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।